नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान ग्रेजुएशन पास 50,000 राशि को लेकर के। एक बड़ी अपडेट है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की छात्राएं हैं, अगर आपका यूनिवर्सिटी चेकर और मेकर पेंडिंग पड़ा हुआ था तो काइंडली चेक योर फॉर्म स्टेटस नाउ। और आप जो है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्टली अपना फॉर्म का स्टेटस जाँच सकती हैं, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपका यूनिवर्सिटी चेकर मेकर क्लियर हुआ कि नहीं। अभी आपको जो जैसा कि मैंने पूर्व में रिपोर्ट दिया था और बताया था कि जितने भी बिहार के विश्वविद्यालय हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स के आने के बाद जब नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद जो है आपका यूनिवर्सिटी चेकर मेकर क्लियर कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, यूनिवर्सिटी चेकर मेकर बहुत सारी छात्राओं का क्लियर हो चुका है। पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा है। रेडी फॉर पेमेंट कहने का मतलब कि अब आपका फॉर्म जो है पेमेंट के लिए तैयार हो चुका है, बस फंड जैसे ही अवेलेबल होगा आपके अकाउंट के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है पेमेंट लिस्ट बनाने की जो कवायद है वो अगले महीने से शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने जो है वित्त विभाग से 1,000 करोड़ जो है सेंक्शन करने के लिए फिर से कहा है। मतलब कि जो बची हुई छात्राएं हैं उनको पेमेंट देने के लिए कहा है, और उसके लिए फ़िलहाल अभी शिक्षा विभाग के अकाउंट में कोई फंड नहीं है, जिसके वजह से पेमेंट अभी नहीं किए जा रहे हैं। इक्का दुक्का जो भी छात्राओं को फंड्स आ रहे हैं तो वो वैसी छात्राएं हैं जिनका बहुत टाइम से इन प्रोसेस जो है स्टेटस दिख रहा था, और शिक्षा विभाग के पास जो पेमेंट रिफंड गया, रिफंड इन द सेंस कि जिनका भी डीबीटी नहीं हो रखा था और पेमेंट अगर उनका किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, तो उनका डीबीटी डीसीडेड होने की वजह से पेमेंट शिक्षा विभाग के अकाउंट में वापस रिफ्लेक्ट हो गया। तो वैसे बचे हुए जो फंड है वो छात्राओं को दिए जा रहे हैं, और बाकी आगे जो फंड सेंक्शन होंगे उसमें बची हुई जो छात्राएं हैं जिनका ऐसा स्टेटस दिख रहा होगा उनको फंड्स मिलेंगे। तो अगर आपका जो है ये यूनिवर्सिटी चेकर और मेकर क्लियर नहीं है और आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं और आपको जो है यूनिवर्सिटी चेकर मेकर क्लियर करने में मदद किया जा सकता है। इसके लिए हो सकता है आपको देर से रिप्लाई मिले, लेकिन आपको रिप्लाई की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और आप अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो आप कृपया करके प्रतीक्षा कीजिए, अगले महीने भी आपका यूनिवर्सिटी चेकर मेकर क्लियर हो सकता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो है अपना नियम होता है, अपने समय से ही जो है वो यूनिवर्सिटी चेकर मेकर क्लियर करती है। फिलहाल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने जिन छात्राओं का फाइनलाइज स्टेटस यस हो रखा था उनका जो है यूनिवर्सिटी चेकर मेकर क्लियर कर दिया है। आपका भी अगर यस हो गया था और काफ़ी टाइम से चेकर मेकर पेंडिंग था, तो अभी चेक करिए चेकर मेकर क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर कांटेक्ट कीजिए। और देखिए जिनका भी इस प्रकार से स्टेटस दिखा था जिसमें कि सब कुछ मैच 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 अगर था, तो उनका सब कुछ यस हो गया था। और जिनका पेमेंट हो जाता है, बहुत लोगों का कहना ये है कि भैया किस अकाउंट में पेमेंट गया हमको नहीं पता है, तो शिक्षा विभाग ने अच्छा काम ये कर रखा है कि आपके कौन से बैंक खाते में पैसा गया है ये स्टेटस में अपडेट कर दे रही है। हालांकि बीच में अपडेट होना बंद हो गया था, वेबसाइट में कई दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अभी इसे सही कर दिया गया है। तो जिनको पेमेंट क्रेडिट हो चुका है उनका इस प्रकार का स्टेटस दिख रहा होगा, जिसमें आपका यूटीआर नंबर, आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, कौन से बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया, ये सब सारा डिटेल्स जो है आपको मिल जाएगा। कई छात्राओं ने कहा कि भैया हम बीच में अगर डीबीटी बदलवा लेते हैं तो क्या होगा, तो डीबीटी बदलवाइएगा तो जिस दिन भी पेमेंट चलेगा उस दिन आपके बैंक अकाउंट तक पेमेंट नहीं पहुंच पाएगा। अब ऐसा क्यों? कि जब आपका सब कुछ यस हो जाता है तो शिक्षा विभाग के पास एक फ़ाइल रिकॉर्ड हो जाता है, जिसमें आपका अकाउंट का डिटेल्स जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। मतलब कि आपके जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, ये सब कुछ जो डिटेल्स फाइल के अंदर बन करके रखा जाता है। और उस बीच आप जैसे ही डीबीटी चेंज करती हैं तो अब शिक्षा विभाग के पास जो पुराना रिकॉर्ड है वो उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट प्रोसेस करेगी। अब उसमें डीसीडिंग होने की वजह से पेमेंट शिक्षा विभाग के पास रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें करने से कृपया करके बचें, नहीं तो आपको आने वाले समय में परेशानी होगी। जिनका भी फाइनलाइज स्टेटस नो है वो कृपया करके यूनिवर्सिटी जा करके अपना डेट ऑफ बर्थ सही कराने की कोशिश करें, या आपका फादर नेम गड़बड़ होगा, सही कराने की कोशिश करें। अगर आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, अगर आपका यस नहीं हो पा रहा है फाइनलाइज वाला, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपका यस कराने में मदद कर सकते हैं। बट द सर्विसेज आर मे बी चार्जेबल, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। पहले आप जो देख ले उसके बाद ही मैसेज करें। और देखिए यूनिवर्सिटी चेकर मेकर अगर पेंडिंग है और अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो बार बार इस चीज़ के लिए मुझे मैसेज मत कीजिएगा। अगर आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की हैं तो आप मैसेज कीजिएगा। वो हम आपको एक तो चीज़ पहले बता दे रहे कि आप या तो अगले मंथ तक का वेट कर लो, मतलब ये मंथ ख़त्म होगा, अगले मंथ आपका क्लियर हो जाएगा, और नहीं अगर वेट हो रहा है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकती है।
तो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की जो छात्राएं हैं आप प्लीज़ वेट करिएगा, इस हफ्ते भी आपका जो है क्लियर होगा, मतलब नेक्स्ट जो वीक आने वाला है उसमें क्लियर हो जाएगा चक्कर में कर। बाकी जो अपडेट्स रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, और जनवरी के मंथ में आपका पेमेंट क्रेडिट होने के चांसेस है, लेकिन जनवरी के मंथ में जब जनवरी एंड हो रहा होगा उस समय पे आपको पेमेंट क्रेडिट होना कहीं दिखाई देता नज़र आएगा। उसके बाद जो है फरवरी में जो नए बजट है वो डिसाइड होंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे फंड एलोकेट होंगे, इसमें समय लग सकता है। बाकी जो अपडेट होगा क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।